हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का पार्ट 8 करेंगे आज। इससे पहले हमारे पार्ट 7 हो चुके हैं। ये हमारे पेपर 1 की यूनिट 9 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक किया करो। तो आज हम जानेंगे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। सबसे पहले देखते हैं क्लाइमेट चेंज होता क्या है। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में होने वाली जलवायु के दीर्घकालिक परिवर्तनों से है। यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस को जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेजी से बढ़ती हुई ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। जो भी आज पोल्यूशन बढ़ रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की वजह से है, जो भी गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में फैल रही हैं, तो वो जो तापमान हमारे इन्वायरमेंट का बढ़ता जा रहा है, जो कि ग्रीन हाउस जो कि ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो आगे देखते हैं। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण इंसानों द्वारा फैलाया जा रहा प्रदूषण है। अगर हम नहीं संभले तो यह खतरनाक स्थिति में जा सकता है। देश दुनिया में 97% जो सीधी वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज एक वास्तविकता है और इसके पीछे इंसान ही है। कि जो ज़्यादा पोल्यूशन हम फैला रहे हैं वो उसके रीज़न सिर्फ एक इंसान है। क्योंकि आज जो इंडस्ट्रीज़ फैल रही हैं, इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है और जो भी उनका पोल्यूशन निकला है, ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेवार हैं अपने इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी खतरनाक आने वाले समय में साबित हो सकता है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण वैश्विक तापमान है, जो हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम है। हरित गृह प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी से टकराकर लौटने वाली सूर्य की किरणों को वातावरण में उपस्थित कुछ गैस अवशोषित कर ली जाती हैं, जिसके परिणाम से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। क्योंकि जो जितनी भी गैसेज हैं, मान लो जो ट्रांसपोर्ट से जो गैसेज निकल रही हैं या इंडस्ट्री से जो भी गैसेज निकल रही है, जब वो गैस टकराकर और जो सूर्य की किरण जो आती है, जो हमारी लेयर होती है, उसमें जो एक टकराव के कारण तो वो पृथ्वी पर ही वो उस लेयर में घूमती रहती हैं और उस लेयर में जो वो हमारे जो इन्वायरमेंट है हमारी पृथ्वी का, उसमें काफ़ी तापमान बढ़ जाता है, जो गर्मी पैदा करता है, हमारे तापमान में वृद्धि कर देता है। पृथ्वी की सतह के नज़दीक धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने की घटना को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण ग्रीन हाउस प्रभाव है, जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या अन्य प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा से उत्पन्न होता है। यह घटना पिछले 1 या 2 शताब्दियों से देखी जा रही है, मतलब 1-2 शताब्दियों से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है हमारे यहाँ प्रॉब्लम। अब एक बार इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न। These shift may be natural, such as through variation in the solar cycle, but since the 1800s centuries, human activities have been the main driver of climate change, primarily due to burning जैसे fossil fuels like coal, oil and gas। ये भी है कुछ क्लाइमेट चेंज होने के, या फिर हम कह सकते हैं तो कुछ नेचुरल भी रीज़न होते हैं जो हम आगे जानेंगे। बट जो इन हम कह सकते हैं ह्यूमन जो है, हम इंसान है, वो ज़्यादा फैला रहे हैं एक पोल्यूशन को, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। आज हम देखते हैं कि हाँ, मौसम में किस तरीके से चेंज होते जा रहे हैं, किस तरीके से प्रभाव बढ़ा, बेमौसमी बारिश हो रही है, कुछ भी है, जो गर्मी बढ़ रही है, तो ये सब एक क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। Global warming is an aspect of climate change referring to a long-term rise of the planet temperature. It is caused by increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere, mainly from human activities such as जैसे burning fossil fuels and farming। ठीक है, तो इनकी वजह से हो रहा है। जैसे मैंने एक ऐसी आपको एक पिक्चर है जिसकी वजह से आप जल्दी समझ, जैसे ये है, मान लो जस्ट मैं इसको बड़ा करती हूँ। जैसे ये है ट्रैप्ड ग्रीन हाउस गैस इन एटमोसफेयर, जो कोल्स हैं, जैसे एनिमल फार्मिंग रिलीज मीथेन। आपको जानते हो कि जो एनिमल है उसे क्या होती है एनिमल फार्मिंग से, जब जैसे लोग आज एनिमल फार्मिंग को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हो। हमारे देश में जो कृषि से रिलेटेड जो पशुधन है, जो अपने एक हम कह सकते हैं हमारे फ़ायदे के लिए इंसान पशुधन का काफ़ी यूज़ कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसकी वजह से मीथेन गैस है जो बहुत ज़्यादा होती है। और व्हीकल्स होते हैं जैसे बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जैसे पेट्रोलियम डीजल ये जलते हैं, तो उनकी वजह से जो होती हैं, तो इस तरीके से जो है ये आप समझ लोगे तो किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग इनकी वजह से बढ़ती है। और फिर इनके इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे राइजिंग क्या होता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। वेदर
और मेल्टिंग ग्लेशियर राइजिंग सी लेवल से जो सी लेवल है हमारा वो बढ़ता जा रहा है, मेल्टिंग हो रहे हैं, हम जानेगा हमारे जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, जैसे स्टॉर्म्स हैं, हरी वेदर इरेगुलरिटीज़ बढ़ती जा रहे हैं, मतलब कि जो रेगुलर जो माने जाते थे हमारा जो वेदर टेम्परेचर जो भी रेगुलर, जैसे हम कहते हैं आज बेमौसमी बारिश हो रही है कुछ भी है तो वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है, स्टॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं, भी लीड टू, या इस तरीके से आप देख के समझाओगे किस तरीके से, ये सिर्फ एक जानने के लिए है कि हाँ किस तरीके से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है, रीज़न है हमारी ये। अब हम देखते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है जो किस तरीके से, कितनी गैसेस कैसे, जो ओशियन है वो 93.4% इफेक्ट पड़ रहा है, एटमॉस्फेयर है 2.3%, कॉन्फ्लिक्ट जो सॉरी कॉन्टिनेंट्स हैं जो 2.1%, ग्लेशियर एंड आइस कैप्स पर 0.9%, और आर्कटिक सी आइस है जो 0.8%, और ग्रीन लैंड आइस शीट्स जो है 0.2%, एंटार्क्टिक आइस शीट्स 0.2%, 93.4% इज द ओशियन। अब हम जानते हैं कि जो कॉज हैं हमारे क्लाइमेट चेंज के, नेचुरल कॉज भी होते हैं और जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल कॉज कौन सी हैं। फर्स्ट इज पॉइंट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये नीचे लिखा है मैंने, महाद्वीपीय बहाव। अब इसके बारे में मैंने आगे पिक्चर, इससे आप इजी समझाओगे। ये महाद्वीपीय जो उपाय है सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को अल्फ्रेड वेगनर द्वारा 1912 में प्रस्तावित किया गया। ये अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी ये थ्योरी 1912 में, देखिए। और जब उन्होंने ध्रुवीय क्षेत्र के पास कोयला उष्ण क्षेत्र की संपत्ति भूमध्य रेखा में हिमनद शाक्य प्राप्त किए, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में 7 महाद्वीप नहीं थे बल्कि पेंजिया नामक एक विशाल महाद्वीप था जो पेंथालसा नामक एक ही महासागर से घिरा हुआ था। इनका जो मानना था कि जैसे आज जो महाद्वीपीय बहाव हो रहे हैं, जो ये मानते हैं कि जो हमारे महाद्वीप थे कॉन्टिनेंटल थे वे अलग अलग नहीं थे, पहले 7 महाद्वीप नहीं थे। इन्होंने कहा था कि जो स्टार्टिंग में, जैसे हम मानते हैं कि हमारा जब अर्थ स्टार्ट हुआ तो उस समय जो था एक वो महाद्वीप था और उसका नाम था पेंजिया, एक विशाल महाद्वीप था। तो धीरे धीरे जो नेचुरल हम मानते हैं नेचर से ही ऐसे चेंज हुआ कि ये आपस में डिवाइड होते गए। तो फिर इस तरीके से था, पहले एक था पेंजिया, तो इसके बाद ये ऐसे इस तरीके से डिवाइड हो, उससे आगे जाकर जो जो हम आज मानते हैं तो कॉन्टिनेंट टुडे है जो वो इतना चेंज हो गया। तो ये तो एक नेचुरल चेंज है जिसकी वजह से ये चेंज होता चला गया। और ये है 200 या 300 मिलियन ईयर्स पहले और 65 मिलियन ईयर्स एगो इस तरीके से हुआ। फिर आज जो है वो इतना ज़्यादा डिवाइड हो गए हैं हमारे कॉन्टिनेंट, ठीक है। सेकंड है वोल्केनोज, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरारें मुख होता है जिसमें पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, भस्म आदि बाहर आते हैं। वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकल। ज्वालामुखी में कौन सी गैस बनती है ये ध्यान से देखना। जो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में जल वाष्प होती है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड इसकी मेन गैसेस होती हैं। तो इसकी वजह से भी ये भी एक नेचुरल ही जो है नेचुरल है जिसकी वजह से ये गैसेस आती हैं और हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है इनका। A volcanoes is defined as an opening in the earth crust through which lava as gases erupt. Okay? The term also include the cone-shaped landform built by repeated eruption over time. 99% of the gas molecules emitted during a volcanic eruption are water vapor H2O, carbon dioxide CO2 and sulfur dioxide SO2. The remaining 1% is comprised of small amount of hydrogen sulfide, carbon monoxide, hydrogen chloride, hydrogen fluoride and other minor gas species. मेनली जो गैस होती है वो यही है जो हमने अभी पढ़ा था कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो ये है ये बहुत ही मिनिमम या स्मॉल अमाउंट में होती हैं अदर गैसेस, ठीक है। आगे है थर्ड है जो पृथ्वी का झुकाव, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होते हैं, जिस कहते हैं मौसम चेंज होते हैं, ऋतुएं चेंज होती हैं, वो होती है हमारे पृथ्वी के झुकाव के कारण, अर्थ टिल्ट की वजह से।
पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष ऋतुओं का कारण बनता है। वर्ष भर में पृथ्वी के विभिन्न भागों को सूर्य की सबसे सीधी किरणें प्राप्त होती हैं, इसलिए जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुकता है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, और जब दक्षिण ध्रुव की सूर्य की ओर झुकता है तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। यह अपने अक्ष पर लंबता 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये आप ध्यान रखना कि जो हमारी जो पृथ्वी का झुकाव है वो 23.5 डिग्री है। एक बार इंग्लिश में लर्न करते हैं। अर्थ एक्सेल tilt, also known as the obliquity of the eclipse, is about 23 degree. Due to the axial tilt, the sun shines on different latitudes at different angles throughout the year. This causes the season. ठीक है, ये क्या, ये सीजन की जो हमारे चेंज होते हैं, सीजन ऋतुएं चेंज होती हैं, उसका कारण बनता है। आगे हम देखते हैं ओशियन करंट्स होते हैं, जो सागर की लहरें, महासागरीय धारा यानी कि ओशियन करंट्स के संचरण की सामान्य व्यवस्था का एक उत्पाद है जो हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। इस भाग में धारा प्रवाह की दिशा मानसून पवनों की दिशा के साथ बदल जाती है। यहाँ गर्म जलधाराएं ठंडे सागर की ओर बहने लगती हैं, और जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो गर्म सागर की तरफ बहने लगती हैं। तो इस तरीके से चेंज होता रहता है। Ocean currents are the continent's predictable directional movement of sweeter seawater driven by the gravity, wind, Coleridge effect, and water density. Ocean water moves in two directions, horizontally and vertically. ये two directions में moves होता है। Horizontal movement are referred to as currents, while vertical changes are called upwelling and downwelling. जो vertical change है वो क्या कहलाता है, upwelling and downwelling, and is a horizontal movement क्या कहलाता है, refer करता है जो currents, जिसको हम कहते हैं लहरें, ठीक है, जो होती हैं। आगे हम देखते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक कॉज की ह्यूमन जो इंसान के कारण जो कॉज है वो क्या है, रीजन जो क्लाइमेट चेंज में या ग्लोबल वार्मिंग में वो जो कारण बनते हैं, ठीक है। इसे मानवजनित जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जलाने से, खेतों और शहरों के लिए जंगलों को साफ करने से, पशुधन की खेती, जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि पशुधन की खेती कर रहे हैं जिसकी वजह से मीथेन गैस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, करने जैसी मानवीय गतिविधियों वातावरण में ग्रीन हाउस गैस को छोड़ती है। और एक जो ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा जो मेनली गैस इफेक्ट जो ग्रीन हाउस का कारण है तो वो मेन मीथेन गैस होती है। मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन नाइट्रोस ऑक्साइड, ठीक है। क्लाइमेट चेंज कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड कन्वर्जन ऑफ लैंड for forestry and agriculture. Since the beginning of the industrial revolution, these human influences on the climate system have increased substantially. तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।